मॉर्निंग सर। गुड हाँ जी, मॉर्निंग सर। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अवस्थी निकाल लीजिए सब लोग। और आज हम लोग दो डिस्कशन करने वाले हैं, एक तो मोल कॉन्सेप्ट का और एक सॉलिड स्टेट का। चलिए पहले कौन सा स्टार्ट किया जाए? सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट निकाल लीजिए। पेज नंबर क्या है? 526। 526। एक स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। चलिए 526 पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो तो। हाँ जी, 1 से 10 कोई भी डाउट हो तो बताइए, 1 से 10 फटाफट। सर फर्स्ट का बी पार्ट। फर्स्ट, और बोलिए। हाँ जी फर्स्ट, आगे बोलिए। और कोई फर्स्ट के अलावा? बोलो, नहीं है? ठीक है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आयनिक सॉलिड्स। सर इसका बी पार्ट। हाँ, ये कौन शिवम तुम पूछ रहे हो क्या? ये सर इसके बी पार्ट में ही डाउट है खाली, मतलब हाँ, वो पता नहीं चला। कोई बात नहीं, ये बताओ वो पढ़ लिया तुमने स्टार्टिंग वाले जो 4 पेजेस पढ़ने के लिए बोले थे? ये सर उससे आप भी गया सर आंसर, बस बी पार्ट है ना जो वो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, वो अच्छा, पता नहीं चला मतलब क्या लिखा हुआ है, मतलब समझ नहीं आया। बी वाला पार्ट का नहीं पता चला, बाकी वहां से एनसीईआरटी से आई। ये सर हिसाब से वो एक प्रॉपर्टी है, उसको आप याद रखिए। अगर वो सही है तो याद रखिए, गलत है तो पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है ओके सर। ना। सिंपल एक वो प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ नया वैसा। सर ओके अगर हम सर। स्ट्रॉन्ग इनफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो टूट जाना चाहिए ना सॉलिड। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्वायर ट्रांसलेटरी मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्चुअली नहीं मूव करेगा वो। सर जिसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं फिजिक्स में, वो वाला सीन हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में होगा ना, आयनिक कंपाउंड में थोड़ा होगा। और जो आप कह रहे हो आयनिक कंपाउंड में अगर वो आपको करवाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए। ठीक है, तो वो चीज जो है केवल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए सुनने में आती है, जिसको हम लोग वो एवलांच ब्रेक डाउन करके भी बोलते हैं, सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे आप। वो आयनिक कंपाउंड में नहीं होती। डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल तो पता होगा ना क्या होता है ना? तो यहाँ पर वो आपके पास में इसमें नहीं। और मतलब ऐसा ये है कि मतलब हाँ, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में हो सकता है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता। ठीक है भाई, 20 तक बताइए, 20 तक किसी को कोई भी डाउट होता है? 13th। 13 और बताइए। 13 बस एक ही डाउट है। चलिए देखिए 13 क्या कह रहा है। Which of the crystal system contains the maximum number of Lagrange states? यार ये आपको करना चाहिए था, पता है क्यों? मैंने उस दिन वो बताए थे आपको, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इसमें मैंने सबके लिए बताए थे कि कितने कितने होते हैं, जिसका सम हमने 14 किया था। यस
ऑर्थोरोम्बिक के 4 इसमें होते हैं थोरम्बिक के ऑर्थो 4 होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक के 4 थे मैक्सिमम, तो वही क्वेश्चन था ये। ठीक है, हाँ जी 30 तक बताएंगे। 30 तक किसी को कोई भी डाउट होता है? 30 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो नहीं है? 30 तक में बहुत बढ़िया। 40 तक बताइए, 40 तक कोई भी डाउट होता है? सर इसमें जो अगर हम कोई भी क्वेश्चन करें तो नॉर्मल कैलकुलेशन से सर अप्रोक्सीमेशन करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। यस सर, कैलकुलेटर भी सर बड़े क्लोज दिए हुए हैं। यस सर। मतलब जैसे क्लोज हैं तो उन वाले क्वेश्चंस में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बट वैसे मैं ये कहूंगा कि अब थोड़ा सा ना प्रैक्टिस आप मतलब आदत डालो, ठीक है? क्योंकि अब जो वो 5 क्वेश्चन आने लगे ना, उनमें कई बार बहुत टफ क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन पूछ लेता है, तो मतलब उस चीज पे अब कोई एक्सक्यूज नहीं। अब तक तो ये कहते थे कि ठीक है उतनी टफ नहीं आएगी, और जनरली नहीं आती थी, बट अब पूछता है तो ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करते रहो आप। 35 जो हमने क्लास में किया था उसमें हमने एंड सेंटर्ड क्यों नहीं लिया? उसमें भी तो 2 होते हैं। अच्छा माइक के पास आके बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जो हमने 35 क्लास में किया था उसमें हमने एंड सेंटर्ड क्यों नहीं लिया था? उसमें भी तो 2 ही होते हैं टोटल। मतलब 35 बताना है? यस से डी ऑप्शन। पहली बात तो देखो ऐसा है हर्षित, ये क्यूबिक में टोटल 3 होते हैं, ठीक है? और इन 3 में एंड सेंटर नहीं होता है। मैंने आपको ये बताया था एंड सेंटर कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है एंड सेंटर? ऑर्थोरोम्बिक और ऑर्थोरोम्बिक। तो मैं एंड सेंटर होता ही नहीं है तो फिर जबरदस्ती कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? ठीक है सर। ठीक है, चलिए भाई 40 तक कोई और डाउट? 38 38 ध्यान देंगे यार, ये तो सिंपल है, कैलकुलेशन है, बताओ। सर रेडियस पूछा, डायमीटर पूछा, इसमें डाउट है। द रेडियस ऑफ द एटम, इसने रेडियस पूछा है साफ साफ। आंसर डायमीटर दिया हुआ है क्या? नहीं सर रेडियस ही है। मेरे हिसाब से तो सही आ रहा था। आ गया तो सर। रेडियस ही पूछा सही है। था सर। अच्छा सर मेरा पुराना एडिशन है शायद, उसमें डायमीटर लिखा हुआ है। कोई नहीं, सही कर लेना आप, रेडियस पूछो। नेक्स्ट 50 तक आएंगे। 50 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो? 47 एंड 50। फिर मैं 48। यस सर। तो 48 भी है। ये डाउट 40 47, 48 और 50 है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. 47 में क्या कह रहा है? 47 अच्छा क्वेश्चन है, पता है, थोड़ा सा आपको लगाना चाहिए था। ये बताओ क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो आप? क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना होता है? वॉइड में डालना होता है। वाइड के ऊपर रखने होते हैं। तो जैसे ये है आपके पास में लेयर, फिर तो जब हम सेकंड लेयर बनाते हैं, सेकंड लेयर में हम क्या करते हैं, इस ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है इस स्पेस के ऊपर रखते हैं ताकि हम क्लोजली पैक्ड कर सकें। ठीक, इसका नाम ए होता था, उस वाली लेयर का नाम बी दे दिया करते थे। फिर आपको याद होगा ए बी टाइप में, फिर उसको ए क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो सेम ऊपर ही आ जाते थे वो सेम। एक बात बताइए, अगर आपके पास में ए के ऊपर ही ए आ जाए, ए के ऊपर ही ए आ जाए, तो क्या वो कभी भी स्ट्रक्चर क्लोजली पैक्ड हो पाएगी? नो सर। नो सर। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए 47 को, जिनका भी डाउट है ट्राई करना। सर सी आएगा फिर इसका। सी आएगा। मैच कीजिए, क्या दे रखा है? सी के बाद है। बताओ, बात समझ में आई है नहीं? इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ जाए आगे। वॉइड फ्रैक्शन ऑफ 0.206 मतलब 26 का ये सिर्फ यही मतलब था। वॉइड फ्रैक्शन 0.26 है, इसका मतलब वॉइड परसेंटेज 26% है, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 74%। 74 74 तो तभी आती है जब वो बीच वाले स्पेस को आप देखो ना, हमने 2 देखे हैं 74 वाले। कौन कौन से? एक हेक्सागोनल HCP और एक वो दूसरा वाला। FCC एंड HCP। उसमें हमने 2 देखे हैं, लेकिन इसका मतलब इसमें और नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, आप तो बस उनका तरीका समझिए, वो 2 कैसे बनते थे।
इसी तरीके से बनते थे, बीच वाले स्पेस के ऊपर, बीच वाले स्पेस को ऑक्यूपाई करते हुए। आ रही हो समझ में? डन, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद में देखिए जो अगला क्वेश्चन है 48, ऑब्वियसली अभी आपसे नहीं हो पाया होगा क्योंकि ये क्या है अभी मैं बताता हूँ। आर्यन एनसीईआरटी शेयर कीजिए डी ब्लॉक। सर मेरा ना स्कूल का टेस्ट चल रहा है वो। कोई और शेयर कर सकता है अभी एनसीईआरटी? सत्तर 80 लोग हैं, कोई और कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। सर मैं ही कर देता हूँ। फर्स्ट में ही होगा, हाँ फर्स्ट में ही होगा, डी एंड एफ ब्लॉक। हाँ नीचे। हाँ जी नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। आराम से करो, नहीं ऊपर 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 निकल गया। बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखिए एनसीईआरटी के जब आप नोट्स बनाओगे तो ये आपको यहाँ पर एक मैं ये बता रहा हूँ, इसमें क्या है कि आपके पास जितने भी डी ब्लॉक के मेटल होते हैं सब सॉलिड हैं ऑब्वियसली, सबके एटम्स अरेंज हो रहे हैं, तो उन सबका पैटर्न जो है ना वो फिक्स होता है कि मतलब आयरन है तो ऐसे ही अरेंज होता है, कोबाल्ट है तो ऐसे ही अरेंज होगा, निकल है तो ऐसे, तो ये फिक्स है, ये आपको अल्टीमेटली याद करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि भाई ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम वाली पूरी की पूरी सीरीज इसमें याद रखने में बस थोड़ी सी आपको इजी ये रहेगा कि आप एक ग्रुप को देखिए ऊपर से नीचे तक। स्कैंडियम का एचसीपी था, फिर यूटीरियम का एचसीपी है, और फिर लैंथियम का भी एचसीपी है, देख रहे हैं तीनों का एचसीपी है। अच्छा अब ब्रैकेट में जो बीसीसी लिखा हुआ है उसका क्या चक्कर होता है कि कई बार अलग अलग टेम्परेचर पे उसकी स्ट्रक्चर बदल जाती है, प्रेशर की कंडीशन, टेम्परेचर की कंडीशन चेंज करने पर। भाई बीसीसी में और इसमें एचसीपी में डिफरेंस क्या है? अगर आप बीसीसी वाले में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें तो उसके जो मॉलिक्यूल जो एटम्स हैं वो पास पास आ जाएंगे। बीसीसी में अब तक वो 8 को टच कर रहा था एक एटम, जब आप ज्यादा प्रेशराइज करोगे एटम्स पास पास आएंगे तो एक अकेला 12 को टच करने लग जाएगा, है ना? तो आप इसमें इतना तो फिर आप याद नहीं कर पाओगे, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ जो एक दिया हुआ है जैसे स्कैंडियम वाले में एचसी तो वो याद करना है, टाइटेनियम वाली पूरी की पूरी सीरीज में एचसी, फिर वेनेडियम वाले में बीसीसी, देख रहे हैं पूरे में बीसीसी, क्रोमियम वाले में बीसीसी, तो ये आपके पास में फिक्स है। आप इसमें एक वो कुछ भी सीक्वेंस कुछ भी निमोनिक्स टाइप बना लेना स्कैंडियम से लेके जिंक तक। अच्छा एक चीज और, जिंक वाले केस में आप देखिए एक्स लिखा हुआ है, फिर कैडमियम में एक्स लिखा हुआ है, मरकरी में एक्स लिखा हुआ है। उस एक्स का मतलब पता क्या है? एक्स का मतलब है नॉट डिफाइंड। भाई मरकरी जो है वो लिक्विड है, लिक्विड के लिए क्या कहां से ये लैटिस कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता लिक्विड के लिए तो लैटिस। इसी तरीके से कैडमियम और जिंक की भी कुछ स्ट्रक्चर मतलब जो है उसमें डिफाइन नहीं होता, बट कुछ हद तक वो एचसीपी जैसा होता है। तो जो ब्रैकेट में एचसीपी लिखा हुआ है और एक्स भी लिखा हुआ है उसका मतलब वही है कि उतना अच्छा मेटलिक बॉन्ड तो होता नहीं है इसमें। आप लोग जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कोई मेटल का मेटलिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये डिपेंड करता है उसमें कितने कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं जिंक में, कैडमियम में, मरकरी में एक क्वेश्चन बनता है कि मरकरी आखिर क्यों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है? रीजन क्या होता है? मेटलिक बॉन्ड बन ही नहीं पाता उसमें। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, अनपेयर्ड नहीं होते, सारे के सारे पेयर्ड होते हैं। तो उसी तरीके से जिंक और कैडमियम में भी मेटलिक बॉन्ड काफी वीक टाइप का होता है, उतना अच्छा लैटिस आपका नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे 48 पे। तो क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार, द मोस्ट मैल्यूएबल मेटल, उसको हटाओ मत एक बार, शायद जरूरत पड़ेगी उसकी भी एक मिनट। मोस्ट मैल्यूएबल मेटल CuAgAu, CuAgAu, इनको कुछ और भी बोलते थे, याद हो तो आपको कुछ बोलते हैं इनको? कॉइनेज मेटल, कॉइनेज। इनसे पॉइंट वगैरह बनाए जाते हैं, है ना?
तो ये आपके पास में कह रहा है कि ये मोस्ट मैलिएबल होते हैं, काफी आराम से इन पे जब आप, क्या मैलिएबल का क्या मतलब होता है, वायर या फिर शीट शीट। शीट होता है पक्का? मुझे टक्टाइल और उसमें मैलिएबल में कंफ्यूजन रहता है हमेशा, यस सर। है ना? तो ये जो प्रॉपर्टी है ये किस वजह से होती है? आप तो सिक्के के हिसाब से सोचिए, मतलब सिक्का अगर आप उससे बना पा रहे हो तो किस बेसिस पे? तो इसमें क्या है, सीसीपी लैटिस है, आपके पास एटम्स बहुत पास पास हैं, और जब आप इस पे मतलब हथौड़े से मारोगे तो फिर आप मॉलिक्यूल्स को दूर दूर कर सकते हो। तो इस वजह से इसके सीसीपी स्ट्रक्चर होने की वजह से हम इसको मतलब ये बेसिकली मैलिएबल प्रॉपर्टी शो करता है और बड़ी आसानी से शीट्स में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, अब हटा दो। सर एक बार आप 47 भी दोबारा समझा दोगे सर, मेरे को समझ नहीं आया। 47 में ऐसा है कि अगर इस लेयर के ऊपर जस्ट ऐसी ही लेयर रख दी जाए, ए के ऊपर ए ही रख दी जाए, तो क्या आप पैकिंग एफिशिएंसी 74% कर पाओगे? नो सर। क्यों नहीं कर पाओगे? सर क्योंकि वॉइड्स के ऊपर रखने से सर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होती है, वो हमने देखा ही हुआ है उसमें। तो ये पहला जो ऑप्शन है उसमें ध्यान से देखो, ए बी सी, सी के ऊपर सी है, क्या मतलब हो उसका? अच्छा सर, ठीक है। हाँ जी सर, दिख गया, सब में हो गया, आ गया सर समझ। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या कहते हैं। 50 से पहले मुझे ये बताओ, CaF2 लैटिस पढ़ा है आपने? Z बताना दोनों का, Z कितना हुआ करता था, Ca का Z क्या होता था और फ्लोरीन का Z क्या होता था? Z बताइए यूनिट से। CA का 8 होता और F का 4 F होता का था। 4 अरे भाई Z पूछ रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हो आप। ये का 1 ये क्या बनाता था इसमें, याद करो। FCC लैटिस बनाता। FCC बनाएगा तो 4 क्यों होगा? यस सर 4 होगा। यस सर। 4 और F कहाँ आता था? टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो 8 8 हो 8 गया। आ जाए। Z है दोनों का 4 और 8, और ध्यान से याद कीजिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का कितना है? 8 8 and 4 and 8 4। and 4 इसका 8 है और इसका 4 है। अब आप अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिए 50 जिसका भी डाउट, बताइए आ रहा है क्या? यस सर। यस सर, बाय बाय। बढ़ जाए आगे, 60 तक बताएंगे, 60 तक क्या डाउट? हाँ जी, 60 तक नहीं आया कोई डाउट? सर 53। और कोई? हाँ जी, 53 के अलावा और कोई? नो सर। Stacking of square close packed layers give rise to structure, stacking of square close packed, ये किसका डाउट है ये बताओ? सर शिवम मेरा डाउट है। हाँ शिवम, तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, स्टार्टिंग में जो मैंने 4-5 पेज पढ़ने के लिए बोले थे वो आपने नहीं पढ़े। सर मैंने वहां तक पढ़े थे, जो टाइप्स ऑफ सॉलिड है ना, मॉलिक्यूलर, हाँ, वो वाले सर, वो वहां तक तो पढ़े थे मैंने सारे। मतलब पूरा ही पढ़ना है ना? तो एक बार पढ़ लेना, उसके बाद में आप एक क्वेश्चन मतलब क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ओके सर। स्टैकिंग ये सब का नहीं मतलब पता होगा, आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए पूरी। मैंने आपसे कहा था पढ़नी पूरी ही है, उसमें आपको स्टार्टिंग के जो 4 पेज हैं वो मैंने नहीं बताए, तो वो प्रॉपरली आपको पढ़ के उसके नोट्स बनाने हैं। और लास्ट में इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ लिया क्या? इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड जो पढ़ने के लिए दिया था आपको, यस सर, पढ़ पढ़ लिया वो भी। बाकी जो बीच वाला पोर्शन है वो मैंने पूरा पढ़ा दिया, बट एक बार आपको एनसीईआरटी से रीडिंग इसकी हल्की सी लगानी है, तो ये मतलब कर लेना है इसको। नेक्स्ट, ओके सर। किसी का कोई डाउट? 60 तक में कोई भी डाउट नहीं है? 70 तक बताइए जी, 70 तक कोई भी डाउट? सर 61।
61 बताओ। तो 63 में एक छोटा सा डाउट है बस। 69 वाला बताइए। 61, 63 और बताओ। 69 ओके। हाँ जी, और कोई तो नहीं है 3 के अलावा? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 61। 61 किसका डाउट है? तो मेरा क्या नाम है? अरमान। माधव? अरमान। अरमान, अच्छा। अरमान ये बताइए मुझे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती थी, कहाँ होती थी, कैसे होती थी, मुझे बताइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। तो मतलब वैसे तो समझ आ गया था, बट ऐसे वो एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहचानना नहीं आया था। नहीं, मैं पूछ ही नहीं रहा आपसे, स्ट्रक्चर के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में क्या जानते हो, पहले वो थोड़ा सा बताओ। तो ये क्वेश्चन आपने पूछा है तो इतना तो मुझे पता चले, मुझे कहाँ से आपको बताना है ना, तो कुछ तो बताओ कि आपको क्या पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। एक सेकेंड सर बस। ऑक्टाहेड्रल वॉइड से मतलब वो वाला वॉइड जिसके अंदर जो ट्रायंगुलर वॉइड होता है जो 6 स्फीयर से सराउंडेड होता है। तो होता है सर ट्रायंगुलर वॉइड जो 6 स्फीयर से सराउंडेड होता है। ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर क्यों कह रहे हो आप इस वॉइड को? 6 स्क्वायर से अगर सराउंडेड है तो? नहीं सर ठीक है, ट्रायंगुलर नहीं होएगा, 6 स्फीयर से सराउंडेड वाला है। वो जो 6 स्क्वायर होते हैं वो किस तरीके से लोकेटेड होते हैं? जो वर्टिकल्स पे होते हैं 6 स्फीयर्स, और जो 4 हैं वो एक प्लेन में लाई कर रहे होते हैं, टचिंग ईच अदर। हाँ, तो मतलब उनकी ज्योमेट्री क्या होती है उन 6 स्फीयर? अगर हम उन 6 स्फीयर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम क्या है अरमान? ये जब रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे रहते हो ना और क्लासेस जब नहीं करते हो तो यही हाल होता है। अरमान ये क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में तुमसे पहले ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पहले तुम ऑक्टाहेड्रल वर्ड पढ़ के आओ, ठीक है? पहले तुम मुझे ऑक्टाहेड्रल वर्ड के बारे में पूरी चीज बताओगे, फिर जो जो चीज मैंने बताई है क्लास में उसके बाद मैं तुम्हें 61 बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा 61। नेक्स्ट ओके सर। 63 किसका डाउट है? मेरा ही है सर। रहने दो, तुम तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो पता ही नहीं तुम्हें। सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का इतना पता है कि सर मतलब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही होते हैं जितने उसका z होता है स्ट्रक्चर का। नहीं, वो कब होता है? वो वाला जो पूरा का पूरा नोट लिखवाया था उसमें एक कंडीशन थी स्टार्टिंग में, इन क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर केवल होती हैं दो 74% वाली, कौन कौन सी? सीसीपी और एचसीपी। तो आपका जो बीसीसी है, बीसीसी में तो आपके पास ये क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो इसमें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी ही नहीं। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल तो कब अराइज होती है? जब आपके आपके पास इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो, यहाँ पर इसके ऊपर एटम आए। ठीक है सर। हो गया, सेम है 69। फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड को और क्या बोलते हैं, मतलब ये मेरे को भी नहीं याद। स्क्वायर बाइपिरामिडल वो तो अच्छा वही। अब शिवम घर पे तुमको चिंटू बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना हर किसी के दो नाम होंगे। ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं, क्यों दूसरा नाम चाहिए आपको उसका?
सर आपने अभी बोला था ऑक्टाहेड्रल वर्ड को और क्या बोलते हैं, मेरे को इसलिए लगा। नहीं, आपने सुना नहीं ढंग से। मैं उससे कह रहा था कि ऑक्टाहेड्रल को और क्या बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल जो शेप है ऑक्टाहेड्रॉन, उसको और क्या बोलते हैं। स्क्वायर बाइग्राम मैं चाह रहा था, बट ओके सर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए नहीं बोला था ना, उसको तो ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट 80 तक बताइए। 80 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। अच्छा, इसमें आपको वो सब क्वेश्चंस मिले थे, नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट एंड ऑल? यस सर, मिले सर। कोऑर्डिनेट वाले तरीके से किए या वैसे देख देख के किए? कोऑर्डिनेट वाला मैं बता रहा हूँ आपको, वास्तव में बहुत ही इजी मेथड है। मतलब अदरवाइज आप इधर उधर देख करके सोचते रहोगे, नहीं उतना समझ में आएगा। और कोऑर्डिनेट अगर एक के आपने निकाल लिए तो बाकी कोऑर्डिनेट थोड़ा सा पीएनसी लगा के बड़ी आसानी से निकाल। मतलब सर उसमें प्रॉब्लम आती है, वरना नेबर वाले में मुझे जो हमने सॉल्ट स्ट्रक्चर्स करे थे, मतलब जो कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स करे थे ना, उसमें नेबर में आ रही थी प्रॉब्लम। जैसे कि NaCl में किस चीज में दिक्कत आ रही है? सर वो आगे है क्वेश्चन एक ना, तो उसमें भी बता दो। क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन। हाँ जी, तो 80 तक बताइए जी। 80 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। सर एक 76 है। 76 सर 72 के सी और डी ऑप्शन में। 72 और कोई? ठीक है, 72 देखते हैं। uh, 72 में क्या कह रहा है? If the ionic compound AB, in the ionic compound AB the ratio sorry, the ratio, हाँ जी, आपको R प्लस अपॉन R माइनस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.414 तो ये याद करो आप कि रेडियस रेशियो के लिए एक रेंज के लिए मैंने बताया था कि इस रेंज में अगर आ रहा है तो वो इस वॉइड में होगा, इस रेंज में आ रहा है तो इस वॉइड में होगा। याद आ रहा है? यस सर। तो उसमें एक रेंज चलती थी हमारी 0.414 से लेकर के 0.732। 0.732। अच्छा, अब आप लोगों को ये इसमें जिसका भी शायद डाउट है, मैं अगर समझ पा रहा हूँ सही से, तो आपका शायद ये डाउट होगा इससे जस्ट पहले वाली रेंज कौन सी थी? 225 से 0.414 तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, शायद आपका डाउट ये है कि सर ये 0.414 है, तो आपने यहाँ भी बताया और यहाँ भी बताया है, तो हम किस में मानेंगे? ऐसा ही है क्या? यही पूछना चाह रहे हो क्या? नहीं सर मेरा सी और डी में डाउट था। इसमें आपको नहीं है कंफ्यूजन। एक सेकंड, एनायंस फॉर्म क्लोज पैक। पहले तो ये बताइए 0.414 का मतलब कौन सी वर्ड में आ रहा है आपका? ये ऑक्टाहेड्रल सर वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड। आपका उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ऑक्टाहेड्रल में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड में एक आ रहा है तो जो दूसरा है वो लैटिस बना रहा होगा, तो लैटिस कौन सा वाला बन रहा होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड में? एनाइन लैटिस बना रहा होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। कौन सा लैटिस बना रहा होगा अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड है? FCC। भाई दोनों बना सकता है ना। ऑक्टाहेड्रल वर्ड अगर है तो उसका मतलब क्या बना सकता है? CCP भी बना सकता है और SCP भी बना सकता है। ध्यान से देखिए, उसने सिर्फ और सिर्फ क्लोज पैकिंग लिखी है। ठीक है, क्लोज पैकिंग चल जाएगी कोई सी भी। CCP भी हो सकती है, SCP भी हो सकती है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। उसको कैटायंस ऑक्यूपाई, सी वाले ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कैटायंस ऑक्यूपाई प्रिसाइजली ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ये बताइए, कंपाउंड जब AB आपको दे दिया, दोनों का नंबर जब सेम है, तो नंबर सेम तो केवल एक ही तरीके से हो सकता है, जब सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई करें। तो इसमें क्या दिक्कत है 72 में, सी वाले पार्ट में? सर 72 सी और डी में कह रही है वो कि उसमें प्रिसाइजली और उसमें लूजली लिखा हुआ है ना। अच्छा, मतलब एक मिनट। एनायंस फॉर्म क्लोज पैकिंग एंड कैटायंस फिट इनटू ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स लूजली। देखिए, अगर एग्जैक्टली 4.414 है ना, एग्जैक्ट, ये 0.414 जब होता है कब होता है? ये प्रिसाइजली वाले केस में ही होता है, ये वाली जो वैल्यू आती है 0.414। बाकी तो फिर रेंज है लूज के लिए, तो प्रिसाइज के लिए तो यही है। अब याद कीजिए, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए हमने जब रेडियस रेशियो निकाला था, तो जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो केवल 0.414 आई थी।
बाकी रेंज तो फिर हम पूरी ले लेते हैं उसको बाद में। तो समझ में आया, प्रिसाइजली होगा या लूजली होगा? क्या आंसर ओके सर, होगा, प्रिसाइजली। है ना? अगर मान लीजिए 0.414 के अलावा कुछ और होगा, 0.5 टाइप होता है, या मतलब 0.414 से लेके 0.732 तक कुछ भी होता 0.414 के अलावा, तो फिर वो लूजली होता है, लेकिन 0.414 पे एकदम प्रिसाइज होगा। ठीक, बट सर ऐसे कैसे कि रेडियस ज्यादा हो के वो लूजली होएगा? एक्चुअली इस सेंस में हो जाएगा ना वो, कि जब बड़े एटम को ऑक्यूपाई करवाना होगा आपको साइट में, तो जो एटम्स हैं, जो वॉइड बना रहे हैं, वो एटम्स दूर दूर हो जाएंगे, उस सेंस में लूज हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। हाँ जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 72। 72 के बाद में हमें बताना है 76। ओके 76 फिर मेरा डाउट है ये। 76 में देखिए क्या कह रहा था, CSCl टाइप स्ट्रक्चर इज एग्जिक्यूटेड बाय alkali halide only when the radius of the cation is large enough to keep touching its 8 nearest neighbor। सही बात है, जो कि cesium वाले केस में हो पाएगा। below that minimum radius। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये बताइए CSCl cesium halide, cesium halide में कैटायन जो है वो कौन सी साइट में आता है, कौन सी वॉइड में आता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अरे यार शिवम, तुमने तो धनिया उड़ा दी भाई मेरे पास। बॉडी सर सेंटर NaCl की तरह ही तो है। अब मैंने 5 स्ट्रक्चर पढ़ाए थे ना लास्ट में, उसमें से ये 5 में स्ट्रक्चर है। क्यूबिकल में आता है। पेज पर हट के अच्छा सॉरी सर, मैं NaCl वाला ले गया, सॉरी सर। अरे तुम्हारे सॉरी का कैसे करूं मैं, कैसे माफ करूं बताओ, तुम ऐसे ऐसे पाप करते हो तुम क्लास में, कहां तक माफ करूं मैं तुम्हें बताओ। सॉरी सर, आगे निकल, अब नहीं फालतू। हाँ जी, तो ये जो CSCl है, CSCl में जो आपका जो Cl माइनस होता है वो तो सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाता है, और ये जो CS प्लस है आपका, CS प्लस आता है क्यूबिक वॉइड, है ना। फिर मैंने ये भी बताया था कि ओवरऑल अपीयरेंस जो लगता है पूरे लैटिस का, वो कैसा लगता है पूरे लैटिस का जो अपीयरेंस, वो बॉडी सेंटर। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई इस टाइम पे जो कैटायन है वो क्यूबिक वॉइड में आ रहा है, तो ये बताइए कि कैटायन मतलब जो रेडियस रेशियो चल रहा होगा आपके पास में वो क्या चल रहा होगा अगर वो क्यूबिक वॉइड 0.732 732 से 732 से लेके 1 चल रहा है, कम से कम मिनिमम 0.732 तो होगा ही होगा, है ना। यस सर। अब यहाँ देखिए वो कह रहा है कि अगर आपके पास में इससे छोटा हो जाए, बिलो व्हाट मिनिमम रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन दिस कांटेक्ट इज प्रिवेंटेड। कह रहा है कब आपके पास में ये वाली चीज खत्म हो जाए, किस रेडियस रेशियो से, मिनिमम कितने पे, तो 0.732 के बाद में तो खत्म हो जाएगी ना। 0.732 से अगर जैसे नीचे जाएगा तो बताइए सीधे ऑक्टाहेड्रल में अभी कितने को टच कर रहा है, 8 को, और जैसे ही ऑक्टाहेड्रल में आएगा तो कितने को टच करने लग जाएगा, 6 को। क्या है वो वैल्यू मिनिमम जिससे नीचे आते ही इसका ये रेडियस रेशियो अलग रेंज में चला जाएगा। 0.732। हाँ भाई रितेश, तुम्हारा डाउट था 76 समझ में आया नहीं आया, क्या पूछना चाह रहा है, कैसे सॉल्व करना था? सर मेरा डाउट था। अच्छा ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। नेक्स्ट, ये 80 भी पूछा था क्या किसी ने, या वो वैसे ही लिखा हुआ है मैंने? 80 था किसी का डाउट, बताना है। लिखा था सर आपने? अच्छा तुम्हारा डाउट है? नहीं सर, आपने वैसे ही लिखा था पूछने के लिए कि 80 तक किसी का डाउट हो। 90 तक बताइए, 90 तक किसी को डाउट। 90 तक हर्षित, 90 तक कोई डाउट? नो सर। देख लो, अगर कोई पूछेगा तो तुमसे फिर करवाएंगे सॉल्व। 90 तक सारे हो गए? हो ही गए थे सर। सिंपल है क्या चैप्टर ये? यस सर, 2-3 डाउट ही आए थे सर इसमें तो। क्वेश्चन सिंपल है सर। सर लेवल 2 में थोड़े डाउट है। लेवल 2 में था असली जो था। आगे फटाफट 90 तक, अगर नहीं है तो 100 तक बताइए जी। 100 तक कोई डाउट? सर 95। 95 94 95 94 भी है और 95 भी है। ये 95 जिनका डाउट है वो मुझे 94 पहले एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि सामने देखा 94 भी डाउट है। एक सेकंड पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। In NaCl, the center of two nearest like charged ions
मतलब आपसे Cl माइनस या Na प्लस की बात कर रहा है। आर प्रेजेंटेड, यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे। सर मैंने आप बताया था ना, मेरे को बस इसी उसमें डाउट था, वो नियरेस्ट और उनमें। अब ध्यान से समझना, ये बताओ मुझे तो NaCl में Na कहाँ आ रहा है और Cl कहाँ आ रहा है, तो ये बताओ। Cl तो सर वो FCC बनाएगा अपना। FCC में अगर FCC बना रहा है तो FCC वाले एटम्स की लोकेशन कहाँ कहाँ होती है? कॉर्नर और फेस के उस पे एंड। ये Na प्लस कहाँ आएगा? ये आएगा सर ऑक्टाहेड्रल पे आता ऑक्टाहेड्रल में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन कहाँ कहाँ होती है? है। सर एक तो अपना वो एच सेंटर पे आएगा, और सर ये बीच में आता है एकदम, क्या कहते हैं उसको, एकदम लैटाइस के बीच में। यस सर। बॉडी सेंटर, ठीक है। अब आपको क्या देखना है जी, दो आपको लाइक चार्ज लेने हैं नियरेस्ट, लाइक चार्ज। या तो Na प्लस की ही बात कर लो या तो Cl माइनस की ही बात कर लो, ठीक है। बताइए किसकी बात करनी है? किसी की भी कर लेते हैं सर, सो ऑक्टाहेड्रल वाला देख लेते ऑक्टाहेड्रल वाला देखना है, ऑक्टाहेड्रल वाला देखना है। ऑक्टाहेड्रल वाला देखिए, एक आपके पास में एच सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पे है, तो अब आप सोच के देखिए कि आपके पास में दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखनी है नियरेस्ट, तो वो एच सेंटर से एच सेंटर वाली लें, बॉडी सेंटर से बॉडी सेंटर वाली लें, या फिर एक एच सेंटर से बॉडी सेंटर वाली लें, किसमें डिस्टेंस नियरेस्ट है, सोच के देखिए। बोलो सानिध्य, दो अगर कोई नियरेस्ट एज की एज पे है एटम, एज के सेंटर पे, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दो नियरेस्ट एज के बीच? सर एज और बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर नियरेस्ट लग रहा है आपको? कितनी है डिस्टेंस एज और बॉडी सेंटर के बीच में एक के टर्म्स में? ए बाय रूट 2। हाँ, सर मैं वो कोऑर्डिनेट उससे देख रहा हूँ मैं। दिक्कत नहीं है, ए बाय रूट 2, तो ये आपको नियरेस्ट लग रही है? लग रही है तभी तो बोला है ना? यस सर, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। अब फिर आप एक बार आंसर मैच कर लीजिए, क्या दिक्कत है? ए ये बना सर। इस क्वेश्चन में तो सानिध्य मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ा, सब कुछ तो तुमने बताया। तो एक जबरदस्ती का तुमने अपने अंदर डर बना लिया है कि मुझे वो चीज नहीं आती है, मैंने तो इसमें कुछ बताया नहीं, सब कुछ आपने बताया है। सब कुछ तो पता ही है आपको, सब FCC पता है कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पता है, उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो पता है। मतलब डाउट क्या था इसमें, है ना? केवल मन का वहम था, डाउट वाउट कुछ नहीं था इसमें, तुम्हें सब कुछ पता था पहले से। चलिए 95 देखते हैं। 95 किसका डाउट है भाई? तुम्हारा ही होगा शायद सानिध्य, है? सर मेरा मेरा भी है सर। एक सेकंड, इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल द नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ऑफ, अरे ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो Na प्लस है, इस Na प्लस का एकदम नियरेस्ट नेबर कौन? नियरेस्ट नेबर कौन इस Na प्लस का? जो इसके कॉर्नर एटम पे।
नहीं, ये Na+ आ रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने Cl- बना रहे हैं वही तो उसके नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले 6 Cl- इसके नियरेस्ट नेबर है, बताइए है नहीं है? यस एक Na+ के लिए वो Na+ अपने आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे टोटल 6 Cl- को टच कर रहा है। वो कौन से 6 Cl-, वही Cl- जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे हैं जिसमें Na+ आ रहा है। क्लियर है? तो आप ऐसा कीजिए, बॉडी सेंटर्ड पे जो Na+ है उसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, है या नहीं है? पहले तो ये बताओ, बॉडी सेंटर्ड पे Na+ यस सर। यस Yes. सर। वाले Na+ को आपकी चारों वॉल और सीलिंग और फ्लोर का जो फेस सेंटर वाला Cl- है वो टच कर रहा है, सराउंड कर रहा है, वो तो हो गया इसका नियरेस्ट नेबर। अब सोच के देखिए इसके बाद में नेक्स्ट नियरेस्ट में नंबर किसका आएगा इस बॉडी सेंटर पोजीशन पे, सोच के देखो आराम से। नेक्स्ट नियरेस्ट क्या? अच्छा ये बता दो पहले तो, ये नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस कितनी है? A/2 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 पहले सोचिए क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कौन होना चाहिए? क्या लग रहा है भाई? मुझे तो सर हाँ हाँ बोलो। सर एक एज सेंटर से दूसरे एज सेंटर का। एक एज सेंटर से दूसरे एज सेंटर जाने से हमें क्या फायदा होगा? हमने तो ये बीच वाला Na+ ले लिया है, बॉडी सेंटर वाला, इसी पे पूरा फोकस किया हुआ है, तो इसी के हिसाब से बताओ ना। सर कॉर्नर वाले एटम्स यस सर कॉर्नर इससे कॉर्नर वाला एटम, कॉर्नर वाला जो Cl- है वो। एज वाला Na नहीं होगा। एक मिनट, आप कह रहे हो कि सर इस होगा। Na+ से जो कॉर्नर वाला Cl- है वो फिर नेक्स्ट नियरेस्ट हो जाएगा। चलिए एक बार पहले तो आप मुझे डिस्टेंस बता दीजिए उस वाले Cl- की, जो कॉर्नर वाला Cl-, बॉडी सेंटर से कॉर्नर वाले Cl- की डिस्टेंस कितनी है? सर नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा। A/2 ऐसा है, आप इसको कह रहे हो नेक्स्ट नियरेस्ट। एक सेकंड मेरी बात सुनो, आप बॉडी सेंटर पोजीशन से किसी भी एज सेंटर की डिस्टेंस बताइए, किसी भी एज सेंटर। A/√2 A/√2 A/2 हाँ, बॉडी सेंटर से किसी भी एज सेंटर। हाँ बिल्कुल, अभी अभी जो उसने बताई थी कि A/√2 और A/√2 को अगर थोड़ा इस फॉर्म में, इस फॉर्म के हिसाब से कंपैरिजन के मोड में लिखा जाए तो ये लिखा हुआ है बेसिकली √2 A/2 है। नहीं, ये बोलो कि यहाँ लिखा हुआ है 1, ये 2 तो नीचे है ही है, A/2 तो सब में है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है √2, यहाँ लिखा हुआ है √3। तो ये √3 वाला नेक्स्ट नियरेस्ट हुआ या √2 वाला नेक्स्ट नियरेस्ट हुआ? √2 वाला। ये होगा। तो ये बताइए इस बीच वाले Na+, बॉडी सेंटर वाले Na+ के लिए ऐसे ये A/√2 पे कितने Na+ हैं एज के सेंटर? कितनी एज थी? 12 आ जाएंगे। 12 तो क्या 12 Na+ हमारे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गए या नहीं हो गए इस Na+ के लिए? यस सर आंसर मैच यस कीजिए, सर। क्या दे रखा है? 12 ही दिया हुआ था। काफी इजी सर एक क्वेश्चन। बार कॉर्नर से भी बता दो, क्या कह रहे हो? मतलब एक बार एज सेंटर वाले से भी बता दो। एस सेंटर वाले से बता दो। एस सेंटर वाले के साथ एक एस सेंटर से दूसरे एस सेंटर की डिस्टेंस निकाल लो, यही आ जाएगी। आप ये जो एज का सेंटर है आपका, ये एज का सेंटर इधर और एक एज का सेंटर इधर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, वही आएगी। तो वो नेक्स्ट नियरेस्ट हो जाएगा। रही बात, अब आप ये पूछोगे कि फिर इसका नंबर कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बेटर रहेगा कोऑर्डिनेट वाले तरीके से जाओ। कर लोगे? यस सर। है ना, बट उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। ये जो मैंने बॉडी सेंटर वाली पोजीशन से बताया ज्यादा इजी, क्योंकि इसमें तो हमें पहले से पता है ना 12 एजेस है। अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ किधर किधर जाएगा, थोड़ा सा उसमें मामला पेचीदा हो जाएगा। चलिए भाई, 95 और 94 तो हो गए हैं 100 तक में, उसके बाद में 110 तक बताइए। 110 तक कोई सर भी आंसर? 98 सर 98 मैंने अभी देखा। हम्म 98 शिवम, तुम्हारा डाउट है ना? तुम्हें पता ही यस नहीं सर। था ये कैसे एग्जिस्ट करता है, तो तुम्हारा तो डाउट आना सर ही था।
सर मेरा सर भी नहीं, है। इसका अगर बी पार्ट सही है तो सर डी पार्ट गलत कैसे हो सकता है? देखो इसमें आपके पास में अगर आप Cl माइनस के साथ देखोगे तो Cl माइनस जो क्यूब बना रहा है उसके सेंटर पे तो Cs प्लस आ रहा होगा, यस और सर। Cs प्लस जो क्यूब बना रहे हैं उसके सेंटर पे Cl माइनस आ रहा होगा। वो अलग बात है कि जो Cs प्लस है वो टच नहीं कर रहे होंगे, वो वाला क्यूब थोड़ा सा दूर दूर रखते हुए बनाया होगा इस तरीके से। यस सर। तो देख लो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास में। क्या दिक्कत आ रही है आपको उसमें, कौन से ऑप्शन में दिक्कत? सर डी ऑप्शन में दिक्कत आ रही है सर। ई, सर डी फॉर दिल्ली। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है डी में? सर Cl माइनस सर बॉडी सेंटर ऑक्यूपाई कर ही सकता है सर Cs प्लस का तो। तो वो डी आंसर दे रखा है आपको उसका। यस सर। एक मिनट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर Cl माइनस टू ऑक्यूपाई। तो इम्पॉसिबल वर्ड लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल नहीं देखा तुमने? वो जो आगे लिखा हुआ है उसको पहले ही उसने गलत बता दिया है। अच्छा सॉरी सर, सॉरी। भाई तो तुम्हारे कैसे सॉरी का क्या इनका इलाज किया जाए? आप तो कर देते हो तुम पहले। 100 के बाद में 110 तक बताइए, 110 तक कोई डाउट हो तो। 109। यस सर 109। यस सर मेरा भी है। और बताइए 109 के अलावा। हाँ जी, 109 के अलावा और कोई डाउट है? चलिए 109 देख लीजिए। ट्रांजिशन मेटल्स व्हेन दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स द नॉन मेटल्स आर, ये उन लोगों का डाउट है जिन लोगों ने इम्परफेक्शन इन सॉलिड वाली चीज एनसीईआरटी से नहीं पढ़ी। सर पढ़ा तो था बट नहीं। उसको ना प्रॉपरली पढ़ के प्रॉपर नोट्स बना लो, उसके हिसाब से ये चीज उसमें मेंशन है, एनसीईआरटी में है ये सब चीजें। ठीक है, एक बार देख लोगे? यस सर। ओके सर। हाँ, इसके बाद में फिर वही डिफेक्ट वगैरह आ गए हैं जो जिन लोगों ने पढ़े हुए होंगे वही लोग कर पाए होंगे। इसके आगे वाले क्वेश्चन तो 110 के बाद वाले तो, बट फिर भी 125 तक मैं डाउट तो पूछ ही लेता हूँ। 125 तक बता दीजिए जी, किसी को अगर पढ़ने के बाद में भी अगर किसी में दिक्कत आ रही है तो बताओ, वो एक्सप्लेन कर दो। सर 117 बता दो। सर 121। 21। यस सर। और बताइए 117। सर ये डोपिंग वाला सेमीकंडक्टर्स का है। कौन सा क्वेश्चन? सर 121 मतलब डोपिंग वाला टॉपिक। ये जो डोपिंग वर्ड है ना, ये केवल सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, लेकिन मैं इसको मतलब आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी इसमें सेमीकंडक्टर का कोई यूज नहीं। डोपिंग ओके सर। वर्ड जो है वो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में आता है, बट हम अभी समझ लेंगे उसका मतलब क्या है। डोपिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक एटम निकाल के पूरा का पूरा क्रिस्टल चल रहा है और उस क्रिस्टल में अच्छे खासे अरेंजमेंट में एक एटम हटा करके उसकी जगह पे कोई नया एटम इंट्रोड्यूस कर। ठीक है, यस सर। चलिए 125 तक और कोई डाउट है किसी को? ठीक है, 117 जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है भाई, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? 117 हैंड रेज। 117 कौन एक्सप्लेन करेगा? शिवम चलो तुम्हारे पाप धो देते हैं, तुमने थ्योरी पढ़ी है ना, 117 एक्सप्लेन कर। लास्ट वाली नहीं पढ़ी सर, शुरू वाली तो पढ़ी है सारी। आपने लास्ट वाली कल के लेक्चर में बताई, कल परसों के लेक्चर में बताई थी। आज कब पढ़ोगे? सर मैं तो कल वीक ऑफ है, कल पढ़ लूंगा। वीक ऑफ का इंतजार रहता है। ठीक है सुजीत बोलिए, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? सर जो स्कॉटी और फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं इनके अंदर आयंस मूव कर रहे होते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते, एक मिनट में जरा। NaCl shows Schottky defect and AgCl Frankel defect, ये NCERT में लिखा हुआ है। their electrical conductivity is due to their electrical conductivity NaCl की और AgCl की किस वजह से है? हाँ जी बोलिए।
सर लाइक स्कॉटी में तो दो केटायन मतलब एक केटायन और एक एनायन लीव कर जाते हैं, मतलब इक्वल नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस लीव करते हैं। और AgCl में जो स्मॉलर वाला होता है जो जनरली केटायन होता है वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, तो फिर उनमें आयंस की मूवमेंट हो रही होती है, इसके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। ये क्या बोल दिया आपने? सर आयंस की मूवमेंट हो रही है ना। कैसे आयंस की मूवमेंट हुई है? चले गए, जिनको जाना था चले गए, फिर कैसे मूवमेंट कैसे हुआ? शॉर्ट की में क्या कहते हैं वो आयंस रिमूव हो गए तो गैप आ गया ना, तो वो गैप में शिफ्ट होते रहते हैं यस आयंस। सर, एग्जैक्टली मोशन ऑफ sir. आयंस पॉसिबल हो जाता है एक जगह होने के कारण। वो गैप में आपके पास में फिर कभी दूसरा कैटायन आ जाएगा, फिर वो गैप कहीं और चले जाएगा, फिर दूसरा कैटायन आ जाएगा, गैप कहीं और चले जाएगा, इस तरीके से इसका मूवमेंट रहता है। ठीक है ना? तो बताइए क्या चीज इसमें रिस्पॉन्सिबल हुई, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ आयन? मोशन ऑफ आयन। मोशन ऑफ आयन। ये सब चीजें आप वैसे ये वाली जो चीज है ना, ये जो मतलब एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, फिर दूसरा कैटायन वहां आया, तीसरा कैटायन वहां आया, ये सब चीजें वैसे आप सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में भी पढ़ो। चलिए नेक्स्ट 121 और बता देते हैं, लेवल 1 अपना कंप्लीट हो जाएगा। When NaCl is doped with इतने मोल परसेंट ऑफ SrCl2, what is the number of cationic vacancies? बहुत बढ़िया। NaCl is doped with, ये बताओ पहले तो कि अगर NaCl में SrCl2 मिलाया जाएगा तो Cl तो ठीक है, Cl तो Cl है, मतलब वो तो उसमें तो कोई डोपिंग हुई नहीं। अगर आपको Na+ की जगह Sr+2 लाना है तो बेसिकली ये बताइए कि आपको 2 Na+ हटाने पड़ेंगे, नहीं हटाने पड़ेंगे, एक Cr+ लाने के लिए? यस सर। हाँ भाई, तो अगर आपको Na+ की जगह Sr+2 इंट्रोड्यूस करना है तो ये बताइए 2 Na+ हटा करके एक Sr+2 लाओगे, ऐसा ही तो करोगे। तो बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए, ऑलरेडी आपने शायद जिन लोगों ने पढ़ा है एनसीईआरटी से उनको पता भी होगा, उसमें एक फिगर भी लिखा हुआ है कि ये आपका Na+ है, फिर बगल में Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, इस तरीके से पूरा लेटेस्ट चल रहा है। उसमें क्या किया, कहीं से 2 Na+ हटा दिए, एक यहाँ से हटा दिया, एक कहीं और से हटा दिया, उनमें से फिर 2 Na+ की जगह किसी एक जगह पे Na+ Sr+2 रख दिया, तो एक वैकेंसी आपकी, एक ये वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर जो Na+ हटाया है। हाँ जी, क्लियर हो रही है बात, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? एक Sr+2 अगर इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें 2 Na+ लेके आने, बोलिए समझ में आ रही है? यस सर। यस। हाँ, अब इसमें आपसे कह रहा है when Na+ is doped with 10⁻⁻5 मोल परसेंट ऑफ SrCl2, मोल परसेंट, इसका मतलब ये हुआ आपके पास टोटल 100 मोल है,
मोल का परसेंट है, तो कितना परसेंट है? 10 टू द पावर -5। तो 100 मोल में से 10 टू द पावर -5 मोल में क्या कर दिया आपने? NaCl को SrCl2 से डोप कर दिया है। मतलब 100 मोल थे NaCl के, और 100 मोल में से आप ये मान लीजिए आपने 10 टू द पावर -5 मोल NaCl हटा दिया है और उसकी जगह पर SrCl2 इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये बताइए जितने मोल NaCl हटता है, एक मिनट, ये मोल परसेंट किसका है? SrCl2 का है। हाँ ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास 2 Na+ के हटने से एक Sr+2 आया था, तो Sr+2 कितना आया है? 1। और वैकेंसी भी कितनी क्रिएट हुई है? वैकेंसी वो भी 1। अगर Na+ पूछा जाए N+ कितने हटे, वो ऑब्वियसली 2। तो यहाँ आपके पास में ये जो मोल परसेंट है वो SrCl2 का है, और ये बताइए एग्जैक्टली यही वैकेंसी का भी परसेंटेज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो बोलिए बोलिए, क्या यही एग्जैक्टली वैकेंसी का भी परसेंटेज होगा या नहीं होगा? यस सर। क्योंकि जितने Sr+2 आते हैं उतनी वैकेंसी क्रिएट होती है। तो SrCl2 का अगर मोल परसेंट इतना है, इसका मतलब अगर इतने मोल SrCl2 आए हैं तो ऑब्वियसली इतनी ही वैकेंसी भी क्रिएट हो गई होगी। कहाँ? 100 मोल में टोटल 10 टू द पावर -5 मोल वैकेंसीज क्रिएट हो गई। कौन सी वैकेंसीज हैं ये? कैटाइन की जगह खाली हुई है ना, तो इसको कैटाइनिक वैकेंसी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा है आधा अधूरा, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं है, तो इसमें पहली बात तो क्वेश्चन में तो मॉडिफिकेशन करेंगे ही। हाँ, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी, ठीक है बता देंगे हम नंबर ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन कितने अमाउंट में बतानी है? 1 मोल में बतानी है, 20 मोल में बतानी है, 100 मोल में बतानी है, कितने में बतानी है? ये तो बताना चाहिए ना उसको। ऐसा होना चाहिए था व्हाट इज द नंबर ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी पर मोल या फिर पर 100 मोल। तो अभी को बताओ, कुछ भी अगर नहीं लिखा है तो सबसे इजीएस्ट चीज क्या रहेगी आपके लिए? किसके लिए, किसमें बताओ? 1 मोल में। पर मोल है ना? तो अब ये बताइए 100 मोल में अगर इतनी है तो बताइए 1 मोल में कितनी वैकेंसीज होंगी? अगर 100 10 मोल टू में द पावर -7 10 टू द पावर -7 मोल, और अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना है उसको मोल को, तो क्या करोगे आप? 10 टू द -7 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई। हाँ भाई, किसका डाउट था? ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ बोलो, और आंसर मैच कर लो। आंसर मैच करने के साथ साथ आप क्वेश्चन में भी करेक्शन कीजिए। क्या करेक्शन करेंगे? पहले तो ये बताओ आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? बी है, क्या दे रखा है इसका आंसर? बी दे रखा है। हाँ, तो हमें अब क्वेश्चन में एक थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैटाइनिक वैकेंसीज, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ तक जो लिखा हुआ है। सर आप एक बार वापस बताना जब एक पहले उसको कंप्लीट करने दो। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी पर मोल? पर मोल लिख लीजिए। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे थे? सर आप उसके बाद जब आप बोल रहे थे कि जितने परसेंटेज आएगा उतने ही नंबर ऑफ कैटाइनिक वैलेंसीज होनी चाहिए, उसके बाद आपने क्या किया था? बस उसके बाद में तो मैंने लिखा है जो दे रखा है आपको, 100 मोल मतलब मोल परसेंट दे रखा है SrCl2 का, तो परसेंटेज कितने में डिफाइन होता है? 100 में। इसका मतलब 100 मोल में 10 टू द पावर -5 मोल SrCl2 इंट्रोड्यूस किया है आपने। यस सर। फिर जितने मोल SrCl2 आएगा उतनी मोल वैकेंसीज भी क्रिएट होंगी। तो हमें ये पता चल गया कि 100 मोल में कितनी वैकेंसीज है, लेकिन बताना हमें 1 मोल में, तो 100 के हिसाब से 1 मोल निकाल लिया। क्लियर? ओके सर। यस सर। चलिए फटाफट आइए लेवल 2 पे, लेवल 2 भी फिनिश करते हैं। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक बताइए क्या डाउट सर 7 है मेरा। 7 है? 6 देख लेते हैं पहले। 6 किसका है? रितेश तुम्हारा है? सर मेरे सर इसमें खाली वो बता दो, क्वेश्चन का मीनिंग समझा दो, डिस्टेंस किसका दिया हुआ है ये? सोडियम crystallizes in BCC arrangement. अच्छा, with the interfacial separation between, एक मिनट, with the interfacial separation between the atoms at the edge. एक मिनट, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा।
सोडियम क्रिस्टलाइजेशन बीसीसी अरेंजमेंट। ओके, बीसीसी कैसे होगा थोड़ा सोच लो। कॉर्नर्स पे आ गए हैं और बॉडी के नहीं, हाँ, और बॉडी के सेंटर पे आ गए हैं with the interfacial separation between the interfacial इंटरफेसियल सेपरेशन का क्या मतलब है? दो फेस के बीच का सेपरेशन, लेकिन बिटवीन द एटम्स एट द एज नहीं होना चाहिए था उसके साथ। एक काम करो, ये जो भी लाइन लिखी हुई है इसको आप दो फेस के बीच का सेपरेशन मतलब ए मान करके एक बार ट्राई करो, वहां से आंसर आ रहा है क्या? ए इज इक्वल टू सर 50 a-2r की वैल्यू है। यस हाँ? सर। a-2r। सर वो गैप नहीं आ जाता जब हम एक बीसीसी डालते हैं कॉर्नर्स के एटम पे, तो ये वो वाला डिस्टेंस है। Yes. between the atoms at the edge। ओ ओके 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 ओके, इधर देखो भाई, अब मेरे को समझ में आई पूरी लाइन। इतनी देर से क्या नहीं बोल रहे थे फिर आप लोग? एक फेस को देखो आप शिवम, बीसीसी में एक एटम तो यहाँ है और एक एटम यहाँ है। यस सर। अब इस एज पे इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, मतलब ये गैप, ओके सर। ये वाला जो गैप मतलब बेसिकली क्या, a-2r। यस सर। सर मैं इंटरफेशियल, सर मैं सोचा था अपोजिट फेस में कुछ होगा। हाँ कोई बात नहीं, वो गलत सर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा सा स्टेटमेंट मेरे को भी नहीं समझ में आया, बट हाँ क्लियर है, मतलब इतना दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। चलिए 10 तक और कोई डाउट? सर एक सेवंथ भी बता दो। क्वेश्चन 7। सेवन में देखिए क्या कह रहा था, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑर्गन इज दिस। ओके, आपको डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑर्गन इज दिस। ठीक है, इफ द ऑर्गन एटम इज assumed to be a sphere, वो तो फिर मानते ही हैं हम, और फिर ठीक है, आर आपको दे दिया गया है। What percentage of solid air is apparently empty space? Z, ये किसका डाउट है? मेरा है सर। सानिध्य? यस सर। सानिध्य, डेंसिटी का कुछ फॉर्मूला बता रहा था क्या? यस सर। क्या था? Z into M divided by A cube into Avogadro। बताओ, डेंसिटी दे रखी है क्या इस क्वेश्चन में? यस सर। दे रखा है क्या क्वेश्चन में? यस सर, गिवन है। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो मैं दिक्कत आई होगी कि फिर ये ए तो है ही नहीं, हमें तुम्हारे पास तो आ रहा है ना। पैकिंग फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज कर। पता कैसे करना था? आप क्लास में ध्यान थोड़ा सा कम देते हो सानिध्य। मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया था, मैं क्वेश्चन नंबर बताता हूँ। 36 था सर। 36 35 था। 30, अच्छा नहीं 36 था, सॉरी 36। इसमें और इस क्वेश्चन नंबर 7 में 1% का भी डिफरेंस नहीं है, 1% का। और 36 मैंने दो तरीके से बताया हुआ है क्लास में। एक तरीका माधव उसने मन्नत ने बताया था, एक तरीका मैंने बताया। मन्नत हो गया होगा तुम्हारा तो 7? यस सर। वही है या नहीं है 36 के जैसा? यस सर। तो सामने से थोड़ा सा देखो, ध्यान दिया करो यार क्लास में। एक क्वेश्चन जो आपको दो मेथड से बता दिया गया है और उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है, फिर आप अटक रहे हो। तो अब आपको करना क्या है, अभी आपको 36 क्वेश्चन दोबारा करना है। वो आपसे नहीं होगा, अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ तो आपसे क्वेश्चन नंबर 36 अभी नहीं होगा, एक बार अटेम्प्ट करो।
उसके बाद में जो मैंने उसका सॉल्यूशन बताया हुआ है और जो मन्नत ने बताया हुआ है, दोनों आप तरीके देखना, समझना, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई। चलिए नेक्स्ट 20 तक बताइए, 20 तक किसी को कोई भी डाउट होता सर 11th बोलो। में। क्वेश्चन नंबर 11 और बता दीजिए 20 तक और कोई डाउट हो तो। सानिध्य बोलो, तुम कह रहे थे अभी सर मुझे लेवल 2 में काफी डाउट है। 20 तक बताओ, 20 तक क्या डाउट है? सर समझ नहीं आ रहा, पूछो या ना पूछो, डाउट नहीं लग रहा है अपने आप। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम पूछो, वो क्वेश्चन अगर नहीं बताने लायक होगा मैं अपने आप बता दूं। तुम अपने पूछने में तुम कटौती मत करो। तुमने क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था, मैंने बता दिया, 7 में क्यों नहीं बता, आपको कहां से वो करना है। आपको 20 तक में जो डाउट है आप पूछो, उसमें वो बताना नहीं बताना वो मेरे ऊपर है, आप पूछो आपको जो भी। सर एक 19th बता दो। 19th चलिए भाई, पहले 11 देखते हैं। 11 में क्या कह रहा है। ओके भाई, फिगर में थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से 3 डायमेंशन के हिसाब से सोचते हुए क्वेश्चन नंबर 11 में देख के ये बताइए कि जो आपका ए है, व्हाइट कलर का सर्कल, ये कहाँ कहाँ आ रहा है और कितने आ रहा है? सर ये 8 कॉर्नर्स पे 8 है। 8 कॉर्नर है सर, 8 ए का नंबर 8 × 1/8 हो गया। है। यस बी देखिए, बी ध्यान से, बी कहाँ कहाँ है? 8 है, सेंटर पे है। 8 8 into 1/4। 8 into 1/4। अच्छा सर पता चल गई। 8 इंटू क्या करें? 1/4। तो इसमें भी जिसका डाउट था, मुझे लगता है कि शायद कोई यहाँ 8 की जगह 12 लेके चल रहा है। यस सर, मैं सभी पूरे ले गया था। चलो भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 19। फेरस ऑक्साइड हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर है जी, फेरिक ऑक्साइड की, सॉरी फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड मतलब क्या हो गया? फेरस +2 FeO, ओके। हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज दिस। ए दे दिया है आपको। एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ फेरस, डेंसिटी भी दे दी है। The number of Fe+2 and O2- ions present in each unit cell B। कितने आपके पास में होंगे यूनिट सेल में फेरस ऑक्साइड? अच्छा, एक यूनिट सेल। इधर देखो कैसे निकाला, एकदम यूनिटरी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है ये। डेंसिटी बताइए पहले तो, डेंसिटी कितनी दे रखी है? 3.84। मतलब 1 ml अगर आप क्रिस्टल ले रहे हो तो उसका जो मास है वो 3.84 है। एक मिनट, क्यूबिक स्ट्रक्चर और एज लेंथ आपको दे दी है। क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर है तो इसमें यूनिट सेल 5 मिनट। एक मिनट। तो वैसे इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए, जैसे हम स्ट्रक्चर निकालेंगे क्यूबिक में कौन सा है तो उस हिसाब से निकालेंगे, होंगे तो इक्वली तभी FeO आएगा। तो एक का भी पता होगा तो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या क्या था? फेरस ऑक्साइड है, ए है, ठीक है। इधर देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए आप, D = Z × M/A³ × Na। हाँ भाई, जिसका भी डाउट है ध्यान से देखिए, डेंसिटी आपको गिवन है, M आपको पता है कितना होगा, M
m कितना होगा यहाँ पर, m होगा पूरे FeO का 56 प्लस 16, ए दे रखा है, n पता होता है, तो z ही आसानी से निकल जाएगा। अब अगर क्यूबिक लैटिस है तो z जो भी आएगा, जहां तक मुझे लग रहा है इस वाले केस में z आपका वैसे 4 आना चाहिए, और अगर z 4 आ जाएगा तो फिर ऑब्वियसली आपके पास में दोनों का नंबर तो बराबर ही है, 4 तो Fe+2 आ जाएंगे और 4 ही आपके पास में O2- आएंगे। बट मेरे को ये लग रहा है कि शायद 4 आएगा, बट हो सकता है कुछ और आए, तो आप उस हिसाब से चेक कर लो। 4 ही आएगा सर, 4 कैलकुलेट करा था। वैसे काफी इजी था, मतलब इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। यस चलो भाई 20 के बाद में फटाफट आगे खत्म करते हैं, 32 तक बता दीजिए कोई भी डाउट हो तो। थर्टी टू तक बताइए किसी को कोई भी दिक्कत हो तो, कुछ अच्छे क्वेश्चन है 32 तक में, किसी में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा हो तो। सर एक जो 22 है ना, उसमें जो एटम ए है उसका पूछना था। 22 में एटम में इन FCC लैटिस ABCD एटम्स आर अरेंज्ड एट कॉर्नर, ए कॉर्नर पे है, तो ए कितना हो गया फिर 8 × 1/8, एक मिनट, कॉर्नर, फेस सेंटर, ऑक्टाहेड्रल एंड वॉइड रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन द बॉडी डायगोनल कंटेन्स, कोई भी बॉडी डायगोनल लेके जाओगे आप तो बॉडी डायगोनल में क्या आएगा, उसमें क्या पूछना है आपको 22 में? एटम ए का पूछना था सर मैंने। एटम ए का, तो 2 नहीं आ जाएंगे क्या? सर बट उनका कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे उसमें? नहीं, इसमें इस केस में है ना, नंबर ऑफ एटम ही पूछ रहा है, कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा है। हाँ मतलब ठीक है, वो देखो वो तो वैसे भी एक एक्सिस के अलोंग, एक लाइन के अलोंग पूछ रहा है, तो लाइन के अलोंग तो वैसे भी क्या कंट्रीब्यूशन होगा, जो अगर आप 1/8 कहना चाह रहे हो तो 1/8 उस लाइन के अलोंग है क्या? नहीं सर, वो तो पूरे लैटिस के लाइन के अलोंग तो वो वैसे भी नहीं है, ध्यान से देखिए, वो तो केवल बॉडी डायगोनल के अलोंग पूछ रहा है, समझ गया। तो नंबर पूछना चाह रहा है। हाँ जी डन। तो 22 तो हो गया, और बताओ भाई 32 से कोई डाउट हो? एक दो हैं अच्छे क्वेश्चन सर 30 बता दो। कौन सा? 30th। हाँ 30 करो ना, 30। यस सर 33। A crystal is made of particles A and B। ये तो यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कर रखा है, कोई नहीं समझेंगे इसको। पार्टिकल A and B, A फॉर्म FCC, अच्छा हमें दिमाग लगाने की लिख दिया, A FCC बना रहा है, A बना रहा है FCC, तो एक क्रिस्टल में 4 है। B occupies all the octahedral void, इसका मतलब तो NaCl क्रिस्टल की बात कर रहा है, दिमाग में NaCl क्रिस्टल रखना है बस आपने। If all the particles along the plane as shown in figure are removed, okay, then the formula of the crystal would be, बहुत बढ़िया। इधर देखो, आपके पास में इस तरीके से प्लेन जा रहा है, दिख रहा होगा आप, एक कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक प्लेन ये बनाया हुआ है। पहले तो आप ये समझ पा रहे हो ये प्लेन कौन सा प्लेन है, दो अपोजिट एजेस से गुजरने वाला प्लेन, दिख रहा है सबको? यस सर। है ना? अब ये दो ऑपोजिट एजेस से गुजरने वाले प्लेन में, अब आप इस फिगर को तो भूल जाओ, ये जो यहाँ इसने ए बी इतना किया हुआ है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इसको मत देखो। आप तो अपने कमरे में देखो, आपके कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, उस रूम में से एक आपका प्लेन गुजर रहा है ना? और कौन सा प्लेन गुजर रहा है वो हमें ऑलरेडी समझ में आ चुका है, एज दो
अपोजिट एजेस को मिलाने वाला। तो अब इसमें देखिए आपको पता तो है ही कि फेस सेंटर पे और ऑक्टाहेड्रल पे आपके एटम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले वहीं एक एज से चलना स्टार्ट करो। ये बताइए जैसे ही वो एज हुई, ये वाली जो इतनी एज है, ये इतना मोशन, ये वाला एज, इसमें आपके पास कौन कौन से एटम आ गए, क्या क्या आ गया इसमें इतनी एज में? एक तो ऑक्टाहेड्रल वाइड आ गया और कॉर्नर वाले आ गए। देखो एक तो Na+ आ गया, ये वाला एच के सेंटर पे जो Na+ आ गया, बताओ आया नहीं आया? बोलो बोलो बोलो, एक Na+ यस आया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बगल में जो कॉर्नर पे जो 2 Cl- आते थे वो आ गए, आ गए। है ना? ठीक है, आगे बढ़िए आप इसमें। जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये बताओ ये वाली जो आपके पास में एज दिख रही है, ये वाली जो दूसरी साइड दिख रही है प्लेन की, ये आपके पास एक फेस का डायगोनल होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। अगर ये डायगोनल होगा तो सोच के बताइए इस वाले पे क्या क्या आएगा? एक सोच- दो Cl- आएंगे। 2 Cl- और आएंगे, मतलब आपके पास में एक तो पहले से है ही, इसके अलावा एक Cl- और एक कॉर्नर वाला Cl- और। बताओ चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। क्या ऐसे यहाँ पर भी कर दूं? यस सर। और 3 ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, और यहाँ पर ये बताइए Na+ आएगा या नहीं आएगा? यस सर। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा बीच में भी तो देखो, बीच में बीच तो में नजर BCC वाला आ जाएगा। बीच में BCC वाला क्या आएगा? Na+ आएगा, और नहीं आएगा कुछ? और सोचना थोड़ा, एक मिनट मैं सोच लेता हूँ, थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा हमें। ऐसे आ रहा है, इधर वाला आ गया। नहीं आना और नहीं चाहिए। हाँ जी, इतना ही लग रहा है मेरे को तो, है ना? तो ये बताइए अब तक हमारे पास जो नंबर चल रहा था, वो चल रहा था Na का भी 4 और Cl का भी 4। कैसे चल रहा था वो 4 वो बताओ पहले तो। Cl का 4 कैसे चल रहा था? फेस वो सेंटर फेस के सेंटर के 3 हो और गए। कॉर्नर के 8 into 1/8 प्लस 6 6 into into 1 6 2। 1/8 into 1 ये जरा, ये सारे अगर एटम हट गए तो अब नया काम क्या हो जाएगा? कॉर्नर वाले कितने हट चुके हैं? 4 into 4 1/8 आ जाएगा। 4 into हाफ आ 1/8 जाएंगे। 8 आएगा प्लस, हाँ जी, प्लस फेस सेंटर वाले कितने हट 4 चुके हैं? into 4 1/2 into 1/2। 1/2 तो रह जाएंगे 4। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से आपके पास में Cl का नंबर बताओ मुझे कितना आ गया? 5/2 5/2 क्या है? 5/2। अब आइए आप Na पे। Na का नंबर अब तक क्या चल रहा था और कैसे चल रहा था? Na का नंबर चल रहा था 12 into 12 1/4 into plus 1 12 into 1/4, ये चल रहा था, ऐसे 4 आ रहा था। ठीक, ये बताइए 1 पूरा पूरा उड़ गया, यस। yes so एंड व्हाट अबाउट दीस 12? 10 10 into into 10 1/4 into 1/4। तो 10 into 1/4 का मतलब तो 5/2 ही होता है। AB आ ए जाएगा बी आ वापस जाएगा से। ए सर। भी आ जाएगा। बताइए आंसर क्या दे रखा है? ए ए ऑप्शन ऑप्शन ही। तो मन्नत ये एक्चुअली क्या है ना कि फिगर जो लिखा हुआ है ना वो डरावना है, क्वेश्चन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। यस सर, वो फिगर से पता ही नहीं चल रहा था कौन कौन सा रिमूव कर दिया। फिगर थोड़ा सा लग रहा। चलिए भाई 4 मिनट और है, और कुछ अगर एक क्वेश्चन और पूछना है तो पूछ सकते हो। शिवम और सानिध्य के अलावा ये 2 लोग नहीं पूछेंगे, इन्होंने बहुत पूछ लिया, और किसी को पूछना है तो बोलो। कृति गोयल सॉल्विंग की थी क्या? कृति गोयल यस सर करी थी। एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा आज तुमने क्लास में? सर पूछा था। अच्छा ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में और मिलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें डिस्कस। तो वही लोग आए जिन लोगों ने किया हुआ है ना, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जेन्युइनली वही लोग आएंगे जिन्होंने किया हुआ है, तभी मजा आता है। अदरवाइज फालतू में बैठे रहो, देखो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसा लगे कि कोई नहीं कुछ तो सीखेंगे, तो देखो अब वो सीखने वीखने वाला टाइम नहीं है, आपको सॉल्व करके अब आना चाहिए था, तब सीखने में मजा आता है। तो ऐसे सीखने वाला काम तो चल ही रहा है, बैठो उसमें कोई, हालांकि मुझे दिक्कत भी नहीं है, बट बेटर होगा अगर आप सॉल्विंग पहले से करके रखें। सर उसमें सिर्फ सर डाउट्स लोगे आप? एक मिनट संजीत, क्या कह रहे हो? सर उसमें डाउट्स लोगे मोल कंसेप्ट के? लाइक
तो है नहीं क्योंकि मैंने सॉल्यूशन मेंटेन किए हुए थे उनके, तो वेरी गुड। तो आप अगर थ्योरेटिकल कुछ अगर एक दो डाउट पूछना चाहते हो तो आपको वो बता दी जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है एक क्वेश्चन था बस मेरा। हाँ, तो वो तभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे मैं ना मूल कॉन्सेप्ट का। ठीक हाँ जी, है और भी कोई कुछ पूछ रहा था? सर मैंने आधा किया है मोल कंसेप्ट, पूरा हो नहीं पाया और उसमें डाउट्स नहीं आए मुझे ज्यादा, सर मतलब अभी एक पूरा भी तो नहीं नहीं आया, हुआ, हो गए थे सारे मतलब लेकिन पूरा नहीं हो पाया, आधा ही कर पाई। क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए। अच्छा ये बताओ पूरा पूरा किसका हो गया है? पूरा किसका हो गया है? वैसे पूरे में तो देखो ऐसा है, मैं आपको बात बताऊं, अर्शिता आप कह रहे हो पूरा नहीं हो पाया, मैंने पूरा एक्चुअली दिया भी नहीं था, मैंने आपको 100 क्वेश्चन ही दिए थे ऑल्टरनेट करने के लिए। सर वो बेसिकली पहले आपके 50 नोट्स क्वेश्चन किए थे, नोट्स के क्वेश्चन, उसके बाद फिर स्टार्ट किया था, तो मतलब सुबह तक उतना ही हो पाया, पूरा नहीं कर पाई। सर कल तो ऑर्गेनिक भी छोड़नी सर पड़ी। मोल वाले तो हो जाते हैं, वो नॉर्मेलिटी की ना 11th में क्लासेस मिस हो गई थी स्कूल एग्जाम्स थे उसमें, तो वो वाले नहीं होते, नॉर्मेलिटी वाले जो हैं। समझ गया समझ गया। तो एक काम करेंगे ना उसके लिए, मतलब भाई और क्या तरीका है, मतलब अवस्थी में ही आप क्वेश्चन ट्राई करो, जो नहीं होंगे वो बताते जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता जाएगा। और ठीक है सर। ठीक है सर। वो पता है बस हर्षद तुमसे क्यों नहीं होते, क्योंकि जब मैं पिछले साल मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाता था और मेरी पहली क्लास चलती थी, तब तुम रोज हर क्लास में आधा आधा घंटे लेट आते थे। नहीं सिर्फ मोल कंसेप्ट के तो हो जाते हैं, वो नॉर्मेलिटी वाले क्लासेस मिस हो गई थी ना, हिडोक्स वाली काफी ज्यादा। ठंड आ गई थी क्या तब तक? एक घंटे लेट आते थे ठंडा में तो। वो चलो कोई नहीं, वो तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो, बट फिर भी मैं एक बात कहूंगा, केवल क्वेश्चन से पहले थ्योरी आप पढ़ लो, हो सकता है आपको 100% ना समझ में आए, बट जो भी 70-80% समझ में आ रहा है, पहले थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लो। मुझे अर्शिता का तरीका बिल्कुल सही लगा, पहले थ्योरी पूरी पढ़ ली, थ्योरी में जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो सारे सॉल्व किए, फिर अवस्थी। हालांकि थोड़ा सा प्रोसेस टाइम टेकिंग है, बट बेटर है, तरीका अच्छा है। ओके सर। चलो ठीक है, जैसे भी है देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप आइए, जो भी जितना बताना होगा वो बताएंगे फिर उसमें। ठीक है, एंड करता हूँ मैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।